दया की कड़ी में जानते हैं कि दया हम लोग मांगते हैं, तो चर्चा में जाते हैं, दया मांगते हैं, आखिर दया मिलता काहे नहीं है, इसके बारे में जरा गौर से सोचिएगा दीदी। तो दया, आप पूजा पाठ करते हैं, चर्चा में जाते हैं, आते हैं, बहुत सारे पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आपके अंदर से दिल का कचरा जब तक नहीं निकलेगा, तब तक आपको दिल जब तक साफ नहीं है, तब तक आपका दया नहीं मिल सकता है। जैसे में आपको एक उदाहरण देते हैं कि अभी चर्चा के माध्यम से बहुत से ऐसे परमात्मा चला गया है। परमात्मा में आप देखेंगे दीदी कि आखिर परमात्मा है क्या। परमात्मा, आत्मा, जीवात्मा, हमारे शरीर में या किसी इंसान के शरीर में दो जीवात्मा होते हैं, एक आत्मा, दूसरा का जीवात्मा। तो आप देखेंगे कि जीव आत्मा जो है और आत्मा में क्या अंतर है। आत्मा वही है जो आप जो अभी चर्चा में बैठे हुए हैं, शिव आत्मा, जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं। अगर शिव से हर्षी कार निकाल दीजिएगा तो 100 हो जाएगा, यानी कि लाश हो जाएगा, मृत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आत्मा और जीवात्मा के बारे में जान लीजिए, इसके बाद खुद को आप जान जाइए कि चर्चा है क्या। आप चर्चा में आना जाना सीख जाइएगा, चर्चा के क्या मूल रूप होता है, क्या उद्देश्य है, हमारे हरेंद्र भैया का क्या विचार है, उस कथन पर आप चलना सीख जाइएगा। और जब तक आप नहीं जानते हैं तो फिर कुछ नहीं है, चर्चा यहाँ हो रही है, बगल में भैया बैठ के दूर से देख रहे हैं, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। और हम ये बताते हैं कि जीव आत्मा और आत्मा, हर इंसान के शरीर में दो जीव आत्मा होता है, एक आत्मा और दूसरा का जीवात्मा। तो जीव आत्मा का प्रारूप और आत्मा का प्रारूप दोनों थोड़ा सा हट के होता है। आत्मा जो है से भगवान होते हैं और जीव आत्मा आपका शरीर रूपी, यानी शरीर से जब आत्मा निकल जाता है तो लोग मृत हो जाते हैं। तो आत्मा और जीव आत्मा, आत्मा भगवान है, आपके शरीर में भी भगवान है, प्रवेश है। शिव कहीं दूसरा जगह नहीं है, शरीर में प्रवेश रूपी है। कोई भी जीव जंतु हो, आप मनुष्य हो चाहे कोई भी जाति का हो, उसमें आपका जीव आत्मा के साथ आत्मा लगा हुआ है। अगर दीदी एक उदाहरण है, आप अगर इंसानियत दिल के हैं, अगर कहीं आप जाके किसी के खेत में या किसी के रोड पर लगा हुआ है अमरूद का गाछ है, आम का गाछ, वहां पर जाके आप तोड़ने चल जाइए, आपका दिल अगर सफाई दिल होगा, आप कहेंगे कि नहीं बेपूछे हम काम नहीं कर सकते हैं। आपका दिल वहाँ आत्मा रोकता है। क्या रोकता है? भगवान रोकते हैं, आत्मा। ये क्वेश्चन में घर में लड़ाई झगड़ा करके आप चल जाइए कहीं कहीं कि हम आज कुआं में डूब के मर जाएंगे, नदी में नाला में डूब के मर जाएंगे, तो आप दौड़ के जाइएगा गुस्सा से, लेकिन आपको वहां पर ब्रेक करेंगे। के आत्मा ब्रेक करते हैं कि ये मूर्ख, तुम गुस्सा में क्या कर रहा है। लेकिन वही आत्मा जो है कि आप कहीं गलत रास्ता पर चलिएगा तो आपका ब्रेक और रोकते हैं, वही आत्मा होते हैं। और जीव आत्मा जबरदस्ती जाके मृत हो जाएगा तो आत्मा क्या कर सकता है। लेकिन अगर आत्मा आपका सही दिल से साफ रहेगा तो आप दया का पात्र बन सकते हैं। दया उसी को मिलता है जो दूसरों के ऊपर दया करता है। जैसे घर में सास ससुर को देख नहीं रहे हैं, चल दिए आज हमको चतरा जिला प्रतापपुर जाना है, घूमना है, बैंक जाना है, करना है, तो घर में परिस्थिति देखते हुए कहीं कोई दिक्कत है तो आप किसी को दया का सहयोग करिएगा, तभी आपको दया मिल सकता है, और नहीं तो नहीं। जैसे अभी कुछ गुरु बहन आए तो गा के चले गए। देखिए इस विशेष में हम बताते हैं कि ये कोई छोटा मोटा साधारण क्लास नहीं है तो बहुत ज्ञान का मंच का क्लास है। आप इसमें सीखना भी चाहेंगे। आप ही जैसा गुरु बहन देखिए कि कोई देवी बन गया, गायिका बन गया, तो कोई मोनालिसी के देखिए जो खेसारी ने पास चला गया। अभी देखिए कि शिल्पी राजो गा रही है, अनुपमा जी गा रही है, बबीता किन्नर जी है, आपके जैसी गुरु बहना है। तो आप कोशिश करिए कि मंच पर आते हैं तो सुन के गाया करिए, ब्रेक हो जाइए। और जब हम लोग इशारा देते हैं तो गाने के चालू करिए। यही सब थोड़ा सा कमी है, ना तो गाने के लिए बहुत सुंदर गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन सुन के आप ब्रेक करके गाइएगा तब तो आप समझिए कि बहुत अच्छा चर्चा में प्राप्त हो जाइएगा। और कहीं एक से भी बड़ा चर्चा होता है, जैसे क्षेत्रीय चर्चा हो गया। आप कहीं जाइएगा मंच पर तो कोई कहेगा कि गाती तो बहुत अच्छा है लेकिन इसका ब्रेकअप नहीं है। जैसे आप हमारे रिंकू सर को देख रहे हैं जो कि अभी शिक्षा के माहौल में करते हुए इतना संगीतकार के अच्छा दुनिया में चल रहे हैं कि इनका मन कोई भाव नहीं है। तो इस तरह से आप एक देखिए कि आप जीवात्मा आत्मा के बारे में जान गए। परमात्मा है कौन?
परमात्मा सबके गुरु, जो एक भगवान के मंच के गुरु हैं, सबके मालिक जो परमात्मा है, यानी आत्मा से बिलोंग करते हैं परमात्मा, दोनों मिल के काम करते हैं कि मेरा धरती का सृष्टि चलता है। यही आत्मा परमात्मा दोनों मिल के करते हैं तो हमारा शरीर का प्रवेश चालू रहता है। नहीं तो आत्मा टूटेगा तो मेरा शरीर यहाँ से लाश बन जाएगा और हम दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। चलिए, और दूसरा का चीज है क्या कि आप चर्चा में जब आते हैं तो विशेष रूप का सुनने का, समझने का, जीवन में उतारने का प्रयास करिए और यहीं से सीख जाइएगा। कोई ऐसा चीज नहीं है कि हम डरा रहे हैं। जब क्लास में जाता है तो क्लास का परिवेक्षण जब होता है, पढ़ाई होता है, तो जब तक नहीं मंच पर जाइएगा, जब तक नहीं क्लास बोर्ड पर लिखिएगा, तब तक आप सब शिक्षण का प्रयोग नहीं मिल पाता है। पीछे वाला बच्चा पढ़ता है लेकिन उसको हासिल प्राप्त नहीं होता जो होना चाहिए। अब क्या दीदी लोग हैं, चाहे गुरु भैया लोग हैं, क्या कहते हैं, हम तो गुरु पर हैं, हमें गुरु देखेंगे, सारा चीज करेंगे। गुरु पर छोड़ देते हैं, गुरु सारा चीज करेंगे। गुरु क्या करेंगे? आपका कर्तव्य करना काम है, गुरु आपको दया देना काम है। तो कितना गुरु बोलने की गया, हम चर्चा में नाच रही है, गुरु गोड़ लगा थी, घर ही से कर देगा। ऐसे अगर सारे दीदी लोग कहने लगे तो चर्चा में कोई जाएगा ही नहीं। ऐसे लोग बहुत सारे दीदी लोग कहते हैं कि गोड़ लग रहे हैं गुरु, यही से हम गोड़ लग रहे हैं, टाइम नहीं है। एक भाव होता है, दूसरा का प्रभाव होता है, तीसरा का अभाव होता है। दीदी लोग जितना भी यहाँ पर चर्चा में आए हुए हैं तो भाव से आए हैं, अगर अभाव से आए होंगे तो दया नहीं मिलेगा। जैसे अभाव का मतलब है कि हमारे पास टाइम नहीं है, घर में इतने सारे काम है कि हम चर्चा में जाने से मेरा समय नहीं है, बहाना कर देंगे, दीदी ऐसे है, बीमार है, तो तबीयत ठीक नहीं है, तो यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। ये अभाव हो गया। अभाव जब आपका शरीर में है कि हम पूजा को करेंगे, शिव चर्चा में जाएंगे, वो भाव रूपी हो गया। अब प्रभाव क्या होता है, ए मैं चल बा चर्चा आज है गाँव में, अरे ना काम बा घरे कैसे जाऊं, यही सब बोल करके जो जबरदस्ती कहेगा कि दीदी चला ना, गांव में चर्चा हो रहा है, चलिए कम से कम देखिए, सुनिए, समझिए, जबरदस्ती जीत में आप ठुकरा के उसको लेके चलते हैं। वो प्रभाव हो गया, यानी दूसरा प्रभाव, पर मतलब दूसरा, भाव को, दूसरा को भाव समझने वाला उसको प्रभाव कहते हैं। तो ये सब समझिएगा दीदी, चाहे चर्चा आपको में कुछ दया मिल सकता है, ना तो नहीं मिल सकता है। इतने कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरण